समाजवादी पार्टी में शिवपाल अखिलेश के बीच सुलह की कोशिशें जारी। अखिलेश शिवपाल के साथ बैठक के बाद भी अभी तक नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं मुलायम ने दोपहर में अपने घर पर की थी शिवपाल और अखिलेश के साथ बैठक। बाद में पार्टी कार्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलायम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश के नहीं पहुंचने से उठे सवाल, लेकिन मुलायम ने नहीं दिया इसका सीधा जवाब। शिवपाल और आशु मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे मौजूद। मुलायम ने कहा अभी अखिलेश है मुख्यमंत्री, लेकिन 2017 में अखिलेश के मुख्यमंत्री पद से जुड़ा सवाल टाला। मुलायम बोले मेरा सीएम बनने का कोई इरादा नहीं, लेकिन 2012 में खुद के नाम पर बहुमत मिलने का किया दावा। सूत्रों के अनुसार मुलायम ने तैयार किया है सुलह का नया फॉर्मूला। बर्खास्त मंत्री शिवपाल यादव, नारद राय, ओम प्रकाश और शादाब फातिमा की मंत्रिमंडल में हो सकती है वापसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम ने बर्खास्त मंत्रियों की वापसी के सवाल पर कहा मुख्यमंत्री अखिलेश करेंगे इसका फैसला। मंत्रिमंडल में वापसी पर बोले शिवपाल जो नेताजी कहेंगे वो होगा मंजूर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाहर नारेबाजी होती रही। कुछ पेड़ पर चढ़ गए अखिलेश के समर्थक। मुलायम ने किया साफ समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे। अमर सिंह बोले अमर सिंह को बीच में लाने का क्या मतलब, दी नसीहत। साजिश कौन कर रहा है इसका पता लगाएं। रामगोपाल यादव पर समझौते की मूड में नहीं दिखे मुलायम। बोले रामगोपाल यादव की बात का कोई महत्व नहीं। रामगोपाल ने मुलायम पर साधा फिर से निशाना। बोले नेताजी सार्वजनिक मंच पर अखिलेश को करते हैं जलील, अखिलेश की लोकप्रियता से जलते हैं मुलायम। नए समझौते की खबर के बीच पार्टी दफ्तर से हटाई गई रामगोपाल यादव की नेम प्लेट। रामगोपाल ने किया पलटवार। बोले खोटा सिक्का कभी कभी असली सिक्के को कर देता है बाहर। रामगोपाल यादव ने अमर सिंह को बताया जादूगर। कहा अमर ने मुलायम को केस में मदद का झूठा विश्वास दिलाया। मुलायम सिंह के अमर सिंह को लेकर कल को दिए बयान को बताया नासमझी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया डूबता जहाज। बोले जब एक ही परिवार बन जाता है पार्टी तो इस तरह की आती है तकलीफ। अमर सिंह ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बेहतर मुख्यमंत्री बताने के साथ बोले अखिलेश को अभी जन नेता बनने में लगेगा वक्त। विवादों में घिरे मंत्री गायत्री प्रजापति ने मुलायम सिंह यादव को बताया शिव। बोले शिव की बारात में अंधे, लूढ़े, लंगड़े सभी तरह के लोग होते हैं। पहले मुलायम भी दे चुके हैं ऐसा ही बयान। हाजीपुर में आरजेडी नेता रघुवंश प्रताप सिंह का बयान। लालू नीतीश को एसपी मचे घमासान को सुलझाने के लिए आगे आना चाहिए। पप्पू यादव ने लालू को मुलायम और तेजस्वी को अखिलेश से सीख लेने की नसीहत दी। कहा अखिलेश अपने उसूलों से समझौता नहीं कर रहे तो मुलायम कार्यकर्ताओं के लिए हैं समर्पित। यूपी में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। चौधरी साहब सिंह ने बागपत में थामा आरएलडी का दामन। बागपत में मंच पर आगे बैठने की होड़ में लात घूसों से पिटे आरएलडी विधायक वीरपाल राठी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही कर डाली धुनाई। विधायक राठी ने मंच पर बैठने को लेकर हुए विवाद में पूर्व चेयरमैन सोमपाल राठी को दिया था धक्का। इसके बाद सोमपाल और उनके समर्थकों ने विधायक को पीट दिया। चौधरी साहब सिंह के समाजवादी पार्टी छोड़कर आरएलडी में शामिल होने का था मौका। पिटाई के बाद फटे कपड़ों को ढककर चुपचाप समारोह में बैठ गए विधायक राठी। श्रीनगर में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुलाई बैठक। सुरक्षा मामलों पर आला अधिकारियों के साथ की चर्चा। 108 दिनों के बाद पहली बार महबूबा मुफ्ती की बैठक। सेना के कमांडर, डीजीपी, आईजी और सीआईडी के अधिकारी शामिल। पाकिस्तान ने फिर से तोड़ा सीज फायर। आरएसपुरा इलाके में बीएसएफ चौकी पर की फायरिंग, 6 लोग घायल। बीएसएफ ने इलाका खाली कराया। पाकिस्तान ने नवशेरा इलाके में फिर से की फायरिंग, बंद किए गए स्कूल और कॉलेज। नवशेरा की पुलिस के अनुसार पाक के सीज फायर उल्लंघन पर सतर्क हैं हमारे सुरक्षा बल। जरूरत पड़ी तो नजदीकी इलाकों को करार दिया जाएगा खाली। अनंतनाग के करीब आतंकवादियों के भी छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया के लिए कई नेताओं के साथ श्रीनगर पहुंचे बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा। अलगाववादियों से की मुलाकात। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद बीएसएफ के जवान सुशील कुमार का आज हरियाणा के पिहोवा में अंतिम संस्कार। रविवार की रात को शहीद हुए थे। शहीद को श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा गांव। परिवार में शोक की लहर। हरियाणा सरकार ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की मदद का किया ऐलान।
कुरुक्षेत्र के पेहोवा गांव के रहने वाले थे सुशील कुमार। आतंकवादी घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान हुए थे घायल। बीती रात राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 21 किलो आईडी, AK-56, 5 किलो विस्फोटक बरामद। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर आतंकवादी हमला, 57 रिक्रूटर्स की मौत की खबर। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के गले पर ली चुटकी। बोले, मुलायम ने अखिलेश का किया चीरहरण। बत्तखों की मौत की खबर के बाद केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की शक्ति स्थल झील का किया दौरा। एनिमल हस्बेंड्री की टीम कर रही है एंटीवायरस का छिड़काव। जिले में बर्ड फ्लू की दहशत के बाद संभला पोल्ट्री कारोबार, फिर बढ़ी चिकन की कीमत। दिल्ली के बाद अब बीकानेर में बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। प्रवासी पक्षियों से बर्ड फ्लू को खतरा। रतन टाटा साइरस मिस्त्री के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दी कैवियट। रतन टाटा के खिलाफ 4 कैवियट दाखिल। टाटा कंपनी में 4 महीने के लिए रतन टाटा की हुई है वापसी। रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कैवियट दाखिल की। नेशनल लॉ कमीशन में भी दी है कैवियट। टाटा कंपनी में अंदरूनी हलचल से ग्रे ग्रुप के शेयर करीब 6 पॉइंट्स की आई गिरावट। मुंबई के पवई में नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 बदमाशों ने किया गैंगरेप। पीड़ित लड़की की शिकायत पर केस दर्ज, 1 गिरफ्तार। आसनसोल में 14 साल की लड़की को अगवा कर 3 दरिंदों ने गैंगरेप किया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। हैदराबाद में हुई RSS की बैठक। भैया जी जोशी ने बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक में संघ कार्यकर्ताओं पर हमले की निंदा की। संघ ने मार्च में तमिलनाडु में अगली बैठक का किया ऐलान। 75 लाख लोगों को जोड़ने का बनाया लक्ष्य। संघ ने 3 तलाक को बताया मुस्लिम धर्म का अंदरूनी मामला, लेकिन लिंग आधारित असमानता पर विचार करने की दी नसीहत। 3 तलाक से जुड़े विवाद पर बोली मायावती, मुसलमानों पर छोड़ा जाए ये मुद्दा। RSS न थोपे अपना एजेंडा। कई देशों से आए सैफ ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। चेन्नई में DMK और TMC ने कावेरी विवाद पर की बैठक। जयललिता सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग। प्रधानमंत्री से मुलाकात की तैयारी। सोलर घोटाले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी पर गिरी गाज। अदालत ने चांडी को घोटाले में 5वां आरोपी घोषित कर दिया। देवघर में सांसद निशिकांत दुबे की अनोखी पहल। बाजार में घूमकर दुकानदारों से चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील की। देवघर के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में लगी आग। महत्वपूर्ण दस्तावेज जलने की आशंका। भाई दूज के मौके पर दिल्ली के सोनिया विहार में यमुना आरती करेगी केजरीवाल सरकार। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री और विधायक रहेंगे मौजूद। दिल्ली के नया बाजार में बड़ा हादसा। पटाखों में धमाके में एक शख्स की मौत। धमाके की वजह से 5 लोग घायल। चश्मदीदों के अनुसार बैग में पटाखे ले जा रहा था शख्स। धमाके की वजह से आसपास के घर के शीशे टूट गए। पूरे इलाके में दहशत। मौके पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी। हादसे की हो रही जांच। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पुलिस कमिश्नर से बात की और जानकारी ली। पुलिस के अनुसार बेड़ी की चिंगारी से बोरे में रखे पटाखों में लग गई आग। पूरे इलाके को किया गया सील। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में IRTO के घर ACB का छापा। 32 किलो चांदी, 2 किलो सोने के साथ बड़ी मात्रा में कैश बरामद। मुजफ्फरपुर के बहरिया बजरंग इलाके में अज्ञात लोगों ने इस महिला को जिंदा जलाया। जांच में जुट गई पुलिस। असम के बोंगिया गांव में एक पति पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप। लोगों ने घर में की तोड़फोड़। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 20 साल बाद पिता पुत्र का मिलन। कर्ज में डूबने पर घर छोड़कर भाग गया था पिता। RPF ने बेटे से मिलवाया। बाड़मेर में लापता युवक का मिला शव। 3 दिन से गायब था ये युवक। यूपी के कौशाम्बी में हादसा। मिट्टी खुदाई के दौरान दबकर 2 महिलाओं की मौत। यूपी के देवरिया में 13 साल की रूपाली हुई अगवा। परिजनों को फोन पर दी जानकारी। अपहरणकर्ताओं ने 12 दूसरी लड़कियों के साथ अज्ञात जगह पर इसे किया है कैद।
सीकर में गांजे की अवैध तस्करी के आरोप में एक महिला गिरफ्तार, 3 संदिग्ध युवकों की भी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़, चर्बी से बनाया जाता था मिलावटी तेल, 100 ड्रम तेल बरामद, 3 लोगों पर केस। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 7 फर्जी सीआईडी अफसर गिरफ्तार, क्रशर मालिक से कर रहे थे उगाही। राजस्थान के प्रतापगढ़ मंडी में जड़ा गया ताला, बड़ी तादाद में उपज लेकर पहुंचे किसानों से जाम की आई नौबत। हाथरस के मैंडू में नहर में मिला युवक का शव, अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। सहरसा में अस्पताल में 3 बच्चों ने तोड़ा दम, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप। कानपुर के चकेरी में जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल की सरेआम हत्या की वजह हत्यारे का कोई पता नहीं। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग युवती को बहला बुझलाकर एक शख्स ने किया रेप, बाद में लड़की का किया दूसरे से सौदा। गुड़गांव के एमजी मेट्रो स्टेशन पर सरेआम एक युवती की हत्या, जितेंद्र नाम के शख्स ने 32 साल की पिंकी को चाकुओं से गोद कर मार डाला। भीड़भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर लोग जब तक कुछ समझते, जितेंद्र ने पिंकी पर कर दिए कई ताबड़तोड़ वार। दिल्ली के प्रीत विहार में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को मारी गई गोली, गंभीर अवस्था में युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला में कार लूट की कोशिश नाकाम, कार चालक की बहादुरी से पकड़ा गया लुटेरा। दिल्ली के कटवारिया सराय में घर से मिली महिला की लाश, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। लापता जेएनयू छात्र नजीब अहमद का अब तक नहीं कोई सुराग, नजीब का पता लगाने वाले को 50 लाख की जगह 1000 की जगह अब 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा। पुलिस को नजीब की तलाश है, कई दर्जन टीमें बनाई गई, 15 अक्टूबर से लापता है लड़का। दिवाली से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकानों पर की छापेमारी, कई जगहों पर पकड़ी अनियमितताएं। सिसोदिया के साथ आबकारी विभाग की पूरी टीम ने कई जगह पर मारे छापे, कई दुकानदारों के खिलाफ हुई कार्रवाई। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस पर संदिग्ध बैग मिलने से मचा हड़कंप, तलाशी के बाद कुछ भी नहीं मिला। आज तक से बातचीत में देवगन और काजोल ने करण जौहर और आदित्य चोपड़ा पर निशाना साधा, कहा दोनों से अकेले निपटने में हैं हम सक्षम। अजय देवगन की फिल्म शिवाय का दूसरा ट्रेलर जारी, एक्शन सीन को ट्रेलर में दी गई प्राथमिकता। विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग के दौरान चट्टानों के पीछे कपड़े बदलती थी कंगना, शूटिंग के दौरान नहीं थी पूरी सुविधाएं। हादर रोड था पंजाब के लिए आलोचकों की प्रशंसा बटोर चुके शाहिद ने कहा उनका सर्वश्रेष्ठ आना अभी बाकी। धोनी की सफलता से खुश सुशांत सिंह राजपूत ने की कंगना से की तारीफ, कहा उनके साथ काम करने का इच्छुक। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे के लिए रांची पहुंची टीम इंडिया, एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बेताब लोग। 5 मैचों की श्रृंखला के लिए 2 मैचों में टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं, सुरेश रैना अभी तक बुखार की वजह से फिट नहीं। जस्टिस लोढ़ा समिति की इस प्रक्रिया पर निगरानी के लिए अब तक नियुक्त नहीं किया गया अपना स्वतंत्र लेखा परीक्षक, अगली तारीख का ऐलान भी नहीं। इराक में गिर गया बगदादी, मोर्टार रॉकेट लॉन्चर मिसाइलों से बगदादी पर हो रहा है हमला। मौसूल में सेना के हमले से बचने के लिए आतंकवादियों ने जगह जगह बनाई सुरंग, बारूद से भरे 9 ट्रक सेना ने किए तबाह। दक्षिण अफ्रीका के गुंटेर प्रांत में 2 ट्रेनों की भिड़ंत, एक की मौत, 122 से ज्यादा घायल। फ्लोरिडा के वेस्ट इलाके में बाइक राइड में अलग अंदाज में दिखे लोग।